Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 2, that is respect for the society, respect for the parents and the elderly, from your book Welcome Life Class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। द मोस्ट प्रीशियस रिलेशनशिप फॉर चिल्ड्रन इज़ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो रिश्ता होता है वो है उसके माता पिता के साथ उसका रिश्ता। दैट इज़ वाई एवरी चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स सो मच। इसीलिए हर एक बच्चा अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है। हिज पेरेंट्स नर्चर हिम इन हिज चाइल्डहुड एंड गिव हिम द करेज टू फेस ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ बोल्डली। उसके माता पिता उसको जहाँ उस बड़ा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसको लाइफ में आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो उत्साह देते हैं, उसी से उनका रिश्ता जो है बहुत अच्छा बनता है। इट इज़ लव दैट इंस्टिल्स द वर्चू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस इन अ चाइल्ड। ये उनका प्यार ही है जो कि बच्चों के अंदर नेकी का गुण भरता है, उनके अंदर आत्मविश्वास भरता है और बच्चा जो है वो सफल होता है। इट इज़ द म्यूचुअल लव ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स दैट स्ट्रेंथन्स द चाइल्ड मेंटली एंड इमोशनली एंड मोटिवेट्स हिम टू अचीव समथिंग इन लाइफ। कहते कि ये जो माँ बाप और बच्चों का आपस का प्यार है जो इस रिश्ते को मजबूती देता है, जो बच्चा है उसको दिमागी रूप से जो है वो स्ट्रोंग करता है, शक्तिशाली बनाता है और जो भावनात्मक तौर पे भी उसको जो है इमोशनली भी उसको स्ट्रोंग करता है। एंड मोटिवेट्स हिम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और उसे ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रेरणा देता है। दिस लव हेल्प्स द चाइल्ड टू प्रोग्रेस एंड ग्रो अप टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल पर्सन। और यही प्यार है जो बच्चे को प्रोग्रेस करने में, उसको ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल होता है और उसे एक सेंसिबल पर्सन जो है इस सोसाइटी के प्रति, अपने परिवार के प्रति बनाता है। दिस शार्पन्स हिज इंटेलेक्ट, ये उसकी बुद्धि जो है उसको तेज करता है। ही अंडरस्टैंड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको महसूस करता है। एंड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट वे, और खुद की भावनाओं को भी एक सही तरीके से जो पेश कर पाता है। इट इज़ लव, ये प्यार ही है, दैट गिव्स द चिल्ड्रन द स्ट्रेंथ टू टेक केयर ऑफ their parents in their sufferings and to serve them in their old age। माँ बाप का प्यार ही बच्चों को ये शक्ति देता है कि वो उनकी देखभाल करे। कब? जब वो किसी मुसीबत में हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर जब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो उनकी जो सेवा करती हैं। दिस लव इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द इंडियन सोसाइटी। और भारतीय समाज जो है उसमें ये प्यार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है। द पिक्चर ऑफ हेल्दी एंड आइडियल सोसाइटी इमर्ज फ्रॉम द लव ऑफ हिज पेरेंट्स। और एक जो हेल्दी, जो स्वस्थ और आदर्श जो समाज है, ठीक है, वो कहाँ से पैदा होता है? माँ बाप के प्यार से। बिकॉज अगर आपको प्यार किया जाएगा, आप प्यार करना सीखोगे, प्यार करना बांटोगे, तो इस तरह से एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जिसमें सब लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक्टिविटी 1 है, टीचर स्टूडेंट लेट ईच ऑफ अस रिसाइट अ पोएम अबाउट लव एंड अफेक्शन विद पेरेंट्स। कहते कि चलो एक पोएम को रिसाइट करते हैं जो कि माँ बाप के साथ प्यार की है। आ स्टूडेंट स्टैंड्स अप एंड रिसाइट्स अ पोएम। ठीक है, तो पोएम क्या है? आई एम इन पैराडाइज, आई हैव पेरेंट्स। कहते मैं तो स्वर्ग में हूँ, मेरे पास माँ बाप है। लेट मी थैंक गॉड, मुझे परमात्मा का धन्यवाद करने दो। आई हैव पेरेंट्स, मेरे पास माँ बाप हैं। फीलिंग थ्रस्टी इन द मिड नाइट, जब रात को मैं प्यासा महसूस करता हूँ। इफ़ आई अटर वाटर जस्ट वंस, अगर मैं रात को मतलब एक शब्द बोलता हूँ पानी। गिव्स वाटर विदाउट एनी डिले माई मदर, तो मुझे पानी कौन देती है? मेरी माँ, वो भी बिना किसी देर के। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट टाइम माई मदर गोज़ टू बेड, कि मेरी माँ काम करने के बाद कब
जो है बिस्तर पे जाती है। आई हैव पेरेंट्स, मेरे पास माँ बाप हैं। अ प्लेस ऑफ पैराडाइज फॉर मी, जो कि मेरे लिए एक स्वर्ग है। इन डैड्स रिब्यूक्स, पापा की जो झिड़क होती है, पापा जब मुझे डांटते हैं, अ स्ट्रॉन्ग लव इज सीन, पापा की डांट में भी मुझे उनका प्यार जो है वो दिखाई देता है। देयर एवरी ड्रीम इज जस्ट फॉर अस, उनका हर सपना सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। देयर एवरी ड्रीम इज जस्ट फॉर अस, दे फुलफिल एवरी विश वट एवर आई सी, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। आई हैव पेरेंट्स, अ प्लेस ऑफ पैराडाइज फॉर मी, और मेरे लिए ये जो जगह है वो स्वर्ग के समान है, क्योंकि मेरे पास माँ बाप है। यानी कि माँ बाप से ही आपकी लाइफ स्वर्ग बनती है। कीपिंग द चिल्ड्रन हैप्पी, बच्चों को खुश रखना। ओ लॉर्ड यू कीप द पेरेंट्स हैप्पी, हे भगवान तुम बच्चों को खुश रख के उनके माँ बाप को खुश रखती हो। सेज द वन फ्रॉम बंदाला, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन ऑल, और फिर उनमें से एक बोलता है कि हे परमात्मा हैव मर्सी ऑन ऑल, सब पर दया रखो। प्रगट सिंह, मे ऑल द चिल्ड्रन इंजॉय इन द शेड ऑफ देयर पेरेंट्स, प्रगट सिंह कहता है कि परमात्मा करे कि सब बच्चों पर उनके पेरेंट्स का जो साया है, उनके माँ बाप का साया बना रहे। आई हैव पेरेंट्स, अ प्लेस ऑफ पैराडाइज फॉर मी, और मेरे लिए ये प्लेस एक स्वर्ग है, क्योंकि मेरे पास मम्मी पापा है। तो ये पोएम लिखी है प्रगट सिंह बांदाला, ठीक है उसने। तो नीचे आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, येस, नो और समटाइम्स। आपको ऑनेस्टली फील करना है अपनी अपनी बुक में। यू लव योर पेरेंट्स, येस, नो, समटाइम्स। पेरेंट्स मस्ट ओबे देयर चिल्ड्रन, येस, नो, समटाइम्स, कि पेरेंट्स को हमेशा बात माननी चाहिए, ठीक है, चाहे वो सही है चाहे गलत है। क्या यस लिखोगे, नो लिखोगे, या समटाइम्स। पेरेंट्स नेवर स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। यू कंसीडर योर पेरेंट्स a place of paradise. The poet begs God for the happiness of both. The love of young generation towards parents has disgraced. क्या होता है कि द लव ऑफ यंग जनरेशन की जो अब नई पीढ़ी आ रही है, उनका प्यार जो है माँ बाप के प्रति कम हुआ है। आपने खुद का ओपिनियन देना है, ऑनेस्टली देना है, येस, नो या फिर समटाइम्स में, कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है या फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एक्टिविटी 2 है, स्टूडेंट विल मेक चार्ट एंड मोटोज शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। जो स्टूडेंट्स है आप लोग जो हो वो अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने मम्मी पापा और अपनी जो बहन भाई है उनके लिए जो है वो एक रिस्पेक्ट शो करता हुआ मोटोस लिखोगे उनके लिए। एक चार्ट बनाओगे। आस्क देम टू राइट अ पोएम, सॉन्ग, इजी और स्टोरी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ दिस लेसन। और टीचर जो है वो आपको क्या बोलेगी कि उनके लिए कोई पोएम, सॉन्ग या ऐसे या स्टोरी लिखो जो कि इस लेसन के थीम पे हो। देयर विल also be a song or a poem related to the love for one's parents in society. आप उस चार्ट पे अपने जो सोसाइटी को कितना प्यार करते हो या अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करते हो वो चार्ट भी बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल वर्क में आपका आ जाता है बच्चे। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लासरूम, 2 groups of students will be formed to discuss the activities done by the students. तो ये स्टूडेंट्स आपस में उन एक्टिविटीज़ पे डिस्कस करेंगे। देन दे विल अराइव एट अ कंक्लूजन, और फिर वो एक नतीजे पे पहुंचेंगे। द स्टूडेंट विल हियर बाय बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, द एल्डरली रिलेशन विद एल्डरली पीपल एंड अदर सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट समझेंगे कि माँ बाप के साथ रिश्ता बनाने की क्या महत्वता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करने की क्या महत्वता है, और बाकी समाज में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए उसकी भी इंपॉर्टेंस समझेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स विल मेक अ चार्ट एज पर द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड पुट देम अप इन द क्लास, स्कूल और होम। तो आप में से हर बच्चा जो है इस टाइप की जो पिक्चर का आपको नमूना दिखाया गया है, आप कोई भी जो आपके माइंड में चल रहा है उस तरह की पिक्चर जो आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसी ही बनानी है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी, द सेंस ऑफ सर्विस ग्रोस,
ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स रिमेन्स इंटैक्ट, सोसाइटी एंड कंट्री प्रॉस्पर। जब आप रिस्पेक्ट करते हो सोसाइटी की, ठीक है, तो उसमें एक सर्विस की भावना आती है, दूसरों की हेल्प करने की भावना आती है, दूसरों को अपनी सेवाएं प्रदान करने की भावना आती है, ठीक है। पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहती है, आपकी सोसाइटी जो है वो प्रॉस्पर करती है, वो आगे बढ़ती है, समृद्ध होती है, और आपका जो विश्वास है वो बना रहता है, और अच्छी सोसाइटी बनती है। कोऑपरेशन एंड लव ग्रोज अमंग द पीपल। जब आप रिस्पेक्ट करोगे, स्नेह करोगे, एक दूसरे का ध्यान रखोगे, तो फिर क्या होगा, आपके बीच में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, जॉइंट फैमिलीज आर फॉर्म्ड। और जब ये सब गुण होंगे तो फिर क्या होगा, जॉइंट फैमिलीज फॉर्म होंगी। In the society, children's love for their parents is shared from the cradle up to the last breath of life. Cradle क्या होता है, झूला। कि जो समाज है उसमें बच्चों को जो पेरेंट्स है वो प्यार उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। It is from this love that qualities like morality, mutual cooperation, respect, spirit of service, humility, cordiality and mutual trust are born। और इसकी वजह से ही जो हम सबके बीच में एक नैतिकता की भावना आती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना आती है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करने की भावना पैदा होती है, ठीक है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ दिल से रिश्ता बनाते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सोशल रिलेशंस, सोशल वैल्यूज, teachers, parents, elderly, children, etc. prevailing in the society is a glimpse of the beauty of a truly healthy life। और जब हम सोसाइटी में जो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, वैल्यूज़ होंगी, अध्यापक होंगे, माँ बाप होंगे, एल्डरली पर्सन्स जो होंगे, चिल्ड्रन जो होंगे, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, जब इन सब की रिस्पेक्ट एक समाज में होगी तो ये उसकी ब्यूटी को बढ़ा देगा, उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, ठीक है। तो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्कूल भी होना चाहिए। ये तो था कि लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली पर्सन्स एंड पेरेंट्स। अब लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो, है ना, तो स्कूल को आप कितना प्यार करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो। स्कूल इज अ सेक्रेड प्लेस ऑफ लर्निंग that determines the future of the students। स्कूल जो है वो एक पवित्र स्थान है जहाँ पे पढ़ाई की जाती है और जो बच्चे हैं उनका भविष्य बनता है। स्कूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अ चाइल्ड्स लाइफ। और एक स्कूल जो होता है ना, वो एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण जो है इंस्टीट्यूशन होता है। आफ्टर होम, घर के बाद, स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड इज स्पेंड। आपका जो बचपन है वो ज़्यादातर स्कूल में बीतता है, घर के बाद। द स्कूल इटसेल्फ मेक्स द चाइल्ड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। और स्कूल जो है वो बच्चे को इस समाज का जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है बाय इंस्टिलिंग इन हिम क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन। कैसे, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं भर के, अनुशासन की भावना, कोऑपरेशन की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना, एंड लिविंग स्किल, और जिंदगी जीने का तरीका सिखाना। द स्कूल शेप्स द चाइल्ड्स पर्सनालिटी टू मेक हिम और हर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको एक जिम्मेदार इंसान बनाता है स्कूल। द स्कूल हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग द चाइल्ड टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। और स्कूल जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को अपने लाइफ में ऊंचाइयों को छूने के लिए। इफ़ द रूट्स ऑफ द ट्री आर स्ट्रॉन्ग, अगर किसी वृक्ष की जड़ जो है वो शक्तिशाली है, इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अनरूटेड, तो इसे उखड़ने का डर नहीं रहता। इन द सेम वे स्कूल स्ट्रेंथन्स एंड एम्पावर स्टूडेंट। जो स्कूल है वो बच्चों को शक्तिशाली बनाता है और उसे एम्पावर करता है, उसे इस लायक बनाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। आल दो मैनी चिल्ड्रन डू नॉट लव स्कूल और लव इट लेस। कई बच्चे जो होते हैं वो स्कूल को प्यार नहीं करते या बहुत कम प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है, टेस्ट होता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, डांट पड़ती है। येट दे ऑलवेज रिमेंबर देयर स्कूल विद अ सेंस ऑफ प्राइड। लेकिन फिर भी
वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने स्कूल को बड़े गर्व के साथ महसूस करते हैं, याद करते हैं एंड डिस्कस अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी करते हैं। इट वैन एवर अबाउट दे हैपन टू मीट देयर पीयर्स, और जब वो अपने सहपाठियों से मिलते हैं। ऑल्दो द स्कूल इज़ अ कॉमन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन सबके लिए एक कॉमन इंस्टीट्यूशन है, सबके लिए बराबर है। वी ऑल एड्रेस और टॉक अबाउट आवर स्कूल यूजिंग द एक्सप्रेशंस माई स्कूल, और जब भी हम में से कोई भी अपने स्कूल की बात करता है तो हम कहते हैं कि मेरा स्कूल। जब आप बड़े हो जाओगे ना और आप जॉब वगैरह में चले जाओगे, गाड़ी में घूमने जाओगे, तो आप अपने स्कूल के पास से जाओगे तो बड़े गर्व के साथ कहोगे ये मेरा स्कूल है। द वर्ड माई रिफ्लेक्ट्स वंस डीप एंड स्ट्रॉन्ग लव फॉर स्कूल, और जो मेरा वर्ड है, माई शब्द जो है, वो आपका अपने स्कूल के प्रति जो घनिष्ठता है, जो प्यार है, उसको दर्शाता है। तो इसमें रोल प्ले है। This activity is a role play. Teachers will prepare their students for the relevant role play participation, and the students will play their respective roles accordingly. The teacher can also take part in this activity. कि टीचर जो है वो बच्चों को इंस्पायर करेगी इस रोल में प्ले करने के लिए, एंड समटाइम्स टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। रोल प्ले, एलुमिनी मीट, यानी कि जो पढ़ चुके हैं बच्चे, जा चुके हैं, उनकी जो मीटिंग हो रही है तो उस पर क्या क्या बातें होती हैं। स्टूडेंट, सर व्हाट इज़ एन एलुमिनी मीट? एलुमिनी मीट क्या है ये आपको शायद ना पता हो। टीचर, दोज ऑफ यू हु नोज द आंसर प्लीज रेज योर हैंड। तो टीचर कहता है कि आप में से जिसको भी पता है कि एलुमिनी मीट क्या होती है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। मैनी चिल्ड्रन रेज देयर हैंड्स। द टीचर आस्क आ स्टूडेंट टू स्पीक। तो टीचर उसमें से एक स्टूडेंट को बोलता है कि ठीक है आप बोलो। स्टूडेंट, एलुमिनी मीट इज़ अ गेट टुगेदर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। की एलुमिनी मीट क्या होती है कि जब बच्चे पास होके स्कूल से बाहर चले जाते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं, और जब कोई फंक्शन वगैरह होता है या फिर स्पेशली उनकी मीटिंग करवाई जाती है तो वो स्टूडेंट्स आते हैं, वो मीटिंग करते हैं। टीचर, वेल डन, ठीक है। अनदर स्टूडेंट, सर वी ऑल नो व्हाट एन एलुमिनी मीट इज़ बिकॉज वी हैड एन एलुमिनी मीट इन आवर स्कूल लास्ट वीक। क्योंकि हमारे लास्ट वीक एलुमिनी मीट हुई थी इसलिए हम सबको ये पता है। ये दूसरा बच्चा कहता है, पॉइंटिंग टू द स्टूडेंट हु हैड क्वेश्चंस द टीचर, ही वाज ऑन लीव दैट डे। क्योंकि वो उस दिन छुट्टी पे था, उसको नहीं पता होगा। तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि लास्ट वीक हमारे यहाँ एलुमिनी मीट हुई थी। अनदर स्टूडेंट, सर दैट डे ड्यूरिंग योर स्पीच ऑन स्टेज यू सेड देयर वर अबाउट 120 पर्सनैलिटीज़ हु विजिटेड आवर स्कूल दैट डे। आपने अपनी स्पीच में कहा था कि 120 पर्सनैलिटीज़ उस दिन आई थी। दीज इंक्लूडेड DIG, DC, SSP, BDPO, etc. And there were officer, employees, lawyers, lecturers, masters, and many other people from various fields. And there were many successful traders and farmers. तो ये सब लोग जो थे DIG, DC, SSP, BDPO है ना, या फिर कोई ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉय थे, लॉयर्स थे, लेक्चरर थे, मास्टर्स थे, या कोई और पीपल थे किसी और जो फील्ड में काम कर रहे थे। तो ये सब जो थे वो बच्चे थे जो कि उस स्कूल में पढ़कर जा चुके थे। स्टूडेंट्स, सर हैव दे ऑल स्टडीड हियर? क्या सब ने यहाँ पे स्टडी की थी? टीचर, यस किड्स, हाँ बच्चों। आई सेड ऑन स्टेज दैट डे दैट ऑल दिस पीपल वर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। कि वो सारे लोग जो थे इस स्कूल के विद्यार्थी थे। सन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। फिर वो कहते हैं कि मैं भी इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो स्टडीड हियर फ्रॉम 6 to 10। मैं भी यहाँ से 6ठी से 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। स्टूडेंट, सर डिड दे ऑल कम टू सी देयर स्कूल? फिर वो कहते हैं कि क्या वो सब अपने स्कूल को देखने के लिए आते हैं? टीचर, यस सन, हाँ बेटा। इट इज़ द लव ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स फॉर देयर स्कूल दैट ड्रॉज देम हियर। ये पुराने बच्चों का, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका प्यार ये जो उन्हें यहाँ खींच के लाता है। मैनी पीपल वांट टू विजिट देयर स्कूल्स। बहुत लोग अपने अपने स्कूल को विजिट करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। वी हैव बीन कंडक्टिंग एलुमिनी मीट फॉर द लास्ट 4 years विद द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो कहते हैं हम एलुमिनी मीट जो है पिछले 4 साल के जो बच्चे होते हैं पास आउट उनको मिलाते हैं, ठीक है, और अपने जो अदर पार्टनर्स हैं उनके उत्साह के साथ हम ये एलुमिनी मीट करते हैं।
द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो हर साल जो एल्यूमिनी मीट पे स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर आवर स्कूल। और कहते हैं कि ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है कि पुराने स्टूडेंट्स इसको विजिट करते हैं जो कुछ बन चुके हैं। अनदर स्टूडेंट, सर कैन आई टेल यू समथिंग फनी। तो एक और बच्चा कहता है कि मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं। टीचर, यस टेल मी। हाँ बताओ। स्टूडेंट, सर आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर, जब फंक्शन ख़त्म हो गया था, मैनी ऑफ देम हैड गॉन टू द स्कूल ग्राउंड, उनमें से बहुत सारे ना स्कूल के ग्राउंड में गए। देयर दे वर चैटिंग एंड हैविंग फन लाइक लिटिल चिल्ड्रन, और वहाँ पे वो बात कर रहे थे और छोटे बच्चों की तरह जो थे मज़े कर रहे थे। पॉइंटिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, और स्कूल के अलग अलग हिस्सों की तरफ इशारा करते हुए दे वर रिकॉलिंग द पास्ट मेमोरीज, वो पुरानी यादों को याद कर रहे थे। and telling one another where they used to play गुल्ली डंडा, और एक दूसरे को बता रहे थे कि वो गुल्ली डंडा कहाँ खेलते थे। ये पहले बच्चे बहुत खेलते थे ये वाला खेल, खो खो एक्सेट्रा। वन ऑफ देम रिमाइंडर others how they were caught red-handed by the teacher while playing marbles in the ground during class hours। उसमें से एक ने बताया कि कैसे उनकी क्लास लगी हुई थी और वो ग्राउंड में जाकर मार्बल्स के साथ खेल रहे थे और पकड़े गए थे। Everyone laughed and enjoyed the cheerful conversation, और सब बात कर रहे थे और खुश हो रहे थे। टीचर, son why would not they be happy? बेटा वो खुश क्यों नहीं होंगे? They had spent 5 years of their चाइल्डहुड हेयर, उन्होंने अपने बचपन के 5 साल यहाँ बिताए हैं। देयर विजिट टू द स्कूल वॉज लाइक अ ट्रिप डाउन टू स्वीट मेमोरीज लेन्स ऑफ देयर चाइल्डहुड डेज। और कहते इस स्कूल में जब उनका ट्रिप था, जब वो आए थे, तो ये मीटिंग उनके लिए ट्रिप से करनी थी क्योंकि उन्होंने अपने बचपन की यादों को फिर से स्मरण किया था। दीज आर द मेमोरीज दैट कीप द लव फॉर वंस स्कूल अलाइव। और कहते हैं यही यादें हैं जो आपके स्कूल के प्रति आपके प्यार को बनाए रखती हैं। चिल्ड्रन, आई फॉरगॉट टू मेंशन समथिंग। बच्चों, मैं कुछ बताना भूल गया। इट वॉज डिसाइडेड ऑन दैट डे दैट ऑल द मेंबर्स हु हैड कम हियर वुड कलेक्ट मनी अमंग देमसेल्व्स and donate the amount to school for the construction of a theater like hall। तो कहते वो जितने भी आए थे ना वो कुछ अमाउंट जो है वो इकट्ठी करेंगे और यहाँ पे थिएटर लाइक हॉल जो है वो बनवाएंगे। दैट टू बिफोर द नेक्स्ट एल्यूमिनी मीट, और अगली एल्यूमिनी मीट से पहले बनवाएंगे। वंस द थिएटर इज रेडी, एक बार जब वो थिएटर बन जाता है, द फर्स्ट फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द हॉल विल बी द एल्यूमिनी मीट। और जो पहला फंक्शन होगा वो क्या होगा? एल्यूमिनी मीट, क्योंकि जो एल्यूमिनी स्टूडेंट्स हैं वही पैसे कलेक्ट करके उस थिएटर लाइक हॉल को बनाएंगे, तो उनकी जो मीटिंग होगी वहाँ पे। देन द हॉल विल बी हैंडेड ओवर टू द स्कूल, और फिर वो हॉल जो है वो स्कूल के सपोर्ट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एन ओपन जिम विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय देम टू द स्कूल। और कहते हैं कि वो जो हमारे एल्यूमिनी स्टूडेंट्स हैं वो एक जिम भी प्रोवाइड करेंगे स्कूल को। ऑल द चिल्ड्रन लेट आउट अ चीयर, सारे बच्चे बहुत खुश हुए। सर दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। वी विल कंडक्ट प्ले इन द थिएटर, और कहते कि हम थिएटर में नाटक करेंगे। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किड्स, टीचर कहता है किड्स अ ग्रेट जॉब इंडीड, वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। ऑल ऑफ देम हैव बीन नर्चर्ड बाय द स्कूल, इस स्कूल में ही वो बड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल लव इट, इसीलिए वो इसे इतना प्यार करते हैं। आई हैड हर्ड देम से, मैंने उन्हें कहते हुए सुना था, स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम, कि स्कूल हमारा दूसरा घर है। द सोर्स ऑफ आवर प्रोग्रेस, जिस हमारे तरक्की का साधन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट chapter 2, that is love and respect for the school and love and respect for the elderly persons, respect for the society, respect for the parents and the elderly. I hope you might have watched this video till end and you have understood this lesson very well. See you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye, have a nice day.